ये कोई मामूली बर्तन नहीं है, यह पीढ़ियों की सेहत, मेहनत की आग और कारीगरों की कला। इसलिए आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कांसे को पिघलाकर और उसे चमकाकर कांसे से कांसे का बर्तन फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। जिसको बनाने के लिए सबसे पहले अपना कच्चा कांसा लिया जाता है और ये जो कांसा होता है दो चीजों का मिश्रण होता है जिसके अंदर कॉपर और टिन शामिल होता है और इसके अंदर 80% मात्रा कॉपर की होती है और 20% मात्रा टिन की होती है। और जितनी ज्यादा मात्रा अपनी कॉपर की होगी उतना बढ़िया अपना कांसा तैयार होगा। इसके बाद इसके अंदर थोड़ी सी सिल्लियां भी डाली जाती है अपनी कांसे की। इसके बाद भट्टी को चालू कर दिया जाता है और इसके अंदर थोड़े कोयले डाल दिए जाते हैं। अब जब तक अपना कांसा यहाँ पर पिघलता रहेगा इसके साथ तैयारी की जाएगी अपने साँचे की। तो देखिए साँचा बनाने के लिए सबसे पहले एक फरमा लिया गया है और इस फर्मे के ऊपर एक प्लेट लगाई गई है। प्लेट लगाने के बाद ऊपर से एक और फर्मा लगाया गया और उसके ऊपर मिट्टी डाली गई है। और ये जो मिट्टी होती है ये भी स्पेशल तरह का मिश्रण होता है जिसके अंदर पानी, बालू और गुड़ का सिरा शामिल होता है। इसके बाद इसके अंदर थोड़ी सी मिट्टी निकाली जाएगी ताकि इसके अंदर अपना जो पिघला हुआ कांसा है वो इसके अंदर डाला जा सके। इसके बाद अपने फर्मे को खोल लिया जाता है और इसके बाद जो इसका निचला वाला हिस्सा होता है उसको लिया जाता है और ऊपर से दूसरा हिस्सा लगा दिया जाता है। और इतना करते के साथ ही अपना कांसा भी अच्छे तरीके से पिघल जाता है और आप इसको खोलता हुआ देख ही सकते हैं। जैसे मैंने आपको इंट्रो में ही बताया था कि भैया कांसे को पिघलाकर और इसको चमकाकर कांसे के बर्तन को बनाया जाता है। तो अभी अपना कांसा तो पिघलकर तैयार हो चुका है, फिर इसको फर्मे के अंदर डाला जा चुका है और इसके बाद जैसे ये गर्म होता है इसको हाथों हाथ खोला जाता है। अगर ये ज्यादा टाइम तक रहेगा तो इसके ऊपर जितनी मिट्टी होती है वो चिपक जाती है। इसके बाद जैसे अपनी प्लेट बनकर तैयार होती है इसको बाहर निकाल लिया जाता है और एक काम बहुत ही सावधानी पूर्वक किया जाता है क्योंकि भैया थोड़ी सी भी हेर फेर हुई तो भैया यहाँ पर बहुत अच्छा खासा नुकसान भी हो सकता है। इसके बाद अपनी जो प्लेट होती है अभी बहुत ज्यादा गंदी होती है, मैली होती है और इसके ऊपर बहुत सारी चीजें लगी होती है। इसको चमकाने के लिए और साफ सुथरा करने के लिए इसको छिलाई के प्रोसेस के लिए लाया जाता है जहाँ पर इसको एक बड़ी सी मशीन के ऊपर लगाया जाता है। और ये भैया जी अपने एक औजार लेते हैं और इसको लगातार इसके ऊपर घिसते रहते हैं और ये अपना कांसा लगातार यहाँ पर घिसता रहता है और इसी की वजह से इसकी छिलाई होती रहती है। और जैसे जैसे छिलाई होती जाएगी वैसे वैसे अपने बर्तन के ऊपर चमक आती जाएगी। और जितने भी आप नीचे की तरफ बुरादा देख रहे हैं आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में भैया जी ने बुरादा लिया था कांसे का, वो बुरादा यहीं से लिया था। तो भैया जो बुरादा इसके ऊपर से निकल जाता है वो वेस्ट नहीं किया जाता, उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसको लास्ट प्रोसेस में लाया जाता है जहाँ पर इसके ऊपर पॉलिश लगाई जाती है। तो देखिए पॉलिश करने के लिए इसको बफ के ऊपर लगातार घिसते जाएंगे और अपनी प्लेट चमकती जाएगी। अगर ये सब करने के बाद में इसके ऊपर कोई प्रोसेस बच जाता है तो वो होता है भैया इसको खाने लायक बनाने के लिए, जिसके लिए इसके ऊपर फूड सेफ लेकर लगाया जाता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर और ज्यादा चमक आ जाती है और ये बर्तन खाना खाने लायक तैयार हो जाता है। तो चलिए अब यहाँ के ऑनर के पास चलते हैं और इनसे करते थोड़ी सी बातचीत। ये प्रॉपर 51 पीस का डिनर सेट है जिसमें आपकी 6 बड़ी थाली, 6 छोटी थाली, एक राइस प्लेट, 3 डोंगे, 6 कटोरी, 6 हलवा कटोरी, एक जग, 6 ग्लास और कटलरी आएगी। उसके बाद सेम हमारे पास मिल जाता है 51 पीस का ब्रास डिनर सेट। जो ट्रे है हमारे पास वो मिलती है हमारी ये मुगल ट्रे, आप इसकी कारीगरी देख सकते हैं। ये है हमारी फ्रूट ट्रे। ये है हमारा महाराजा डिनर सेट। कुकिंग के लिए भी हमारे पास काफी आइटम्स है जस्ट लाइक तवा। ये सिल्वर के पूजा सेट्स हैं। इस तरीके की सारी वैरायटी आपको हमारे यहाँ देखने को मिल जाएगी। हमारी वेबसाइट है www.brasglobe.com। अमेजोन पे भी जा सकते हैं आप, मुरादाबाद बर्तन बाजार में भी आ सकते हैं KND एक्सपोर्ट ब्रास ग्लोब पे। कॉन्टैक्ट है मेरा 8887566110।